बहू, ओ बहू, बोलिए क्या बात है। एक कप चाय बना के देना बेटी। अभी लेकर आती हूँ, लीजिए। अच्छा कप फोड़ दी, हाथ में दम नहीं है क्या? बेटी कमजोरी के वजह से कप छूट गया है। जब हाथ में दम नहीं है तो चाय पीना छोड़ दीजिए। दिन रात बैठी रहती है, चलिए घर का काम कीजिए, झाड़ू मारिए और पोछा लगाइए, बर्तन धोइए। आपकी औकात हमसे देखी नहीं जाती। अल्लाह मुझे जिंदा क्यों रखा है, ये कमजोरी बहू की ताना मुझसे सहा नहीं जाता। बेटी बेटी एक गिलास पानी देना। सिर्फ पानी ही दूंगी, साथ में जहर भी मिला दूं ताकि मेरी भी तकलीफें कम हो जाएगी। अल्लाह मुझे ऐसी बहू से हिफाजत फरमा। बेटा हम्मद, बेटा हम्मद। हाँ अम्मी। बेटा मुझे रात में बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक चादर खरीद लाओ। अच्छा अम्मी, आज बाजार से जाकर आपके लिए इंशाअल्लाह नई चादर ला दूंगा। जी इधर आइए। क्या हुआ शाहिदा? आपकी अम्मी आज रहेगी और कल चली जाएगी। मैं नई दुल्हन हूँ, मुझे नई चादर ला कर दो और जो पुरानी चादर पड़ी हुई है आपकी अम्मी को ला कर देती हूँ। अरे शाहिदा, अम्मी एक चादर ही तो मांगी है। ओहो, आज चादर मांगी है, कल होकर कुछ और मांगेगी। एक तो बूढ़ी हो गई है, इसमें भी उसको नई चादर चाहिए। कुछ अपने बच्चे के लिए जमा करने का इरादा नहीं है क्या? जब लुटाना ही है तो अपने अम्मी पे लुटाइए और मुझे अपने घर छोड़ दीजिए। अच्छी परेशानी है मेरे लिए, लाओ यही पुरानी चादर दे देता हूँ। लीजिए लीजिए। आप लोग किस बात के लिए झगड़ रहे हैं? अरे बेटा क्या बताऊं, तेरे दादी को रात के बहुत ठंड लगती है तो उन्होंने एक चादर के लिए बोली है, तो तुम्हारी अम्मी ने कह रही है कि नई चादर नहीं पुरानी चादर ही दे दो, तो उसके बाद पर पुरानी चादर ही देनी पड़ी। दादी ये चादर मुझे दे दीजिए। अरे अज़द ये क्या कर रहा है, ये लड़का तो अपने बाप से भी आगे निकला। जब तेरा बाप छोटा था और उसे ठंड लगती थी, मैं उसे सीने से लगा लेती थी और आंचल में छुपा लेती थी। आज वही लड़का अपने बीवी से चादर दे रहा है। असद ये तुम क्या कर रहा है? ये चादर अपने दादी को दे दो। अम्मी मैं इसके दो टुकड़े कर रहा हूँ, एक टुकड़े मैं दादी को दे दूंगा, दूसरा टुकड़ा मैं अपने पास रखूंगा ताकि कल होकर आप भी बुढ़िया हो जाएंगे तो यही चादर मैं आपको दे दूंगा। अब्बू अपने बीवी से पूछकर चादर दे रहा है, शायद कल होकर मेरी भी बीवी के पास चादर ना हो तो यही चादर मैं दे दूंगा। हाय अल्लाह, ये मेरा अमर मेरे बच्चे पे कैसा पड़ रहा है। बेटी शाहिदा। अम्मी आप क्यों रो रही हो, आप क्यों परेशान हो? क्या बताऊं बेटी, तेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। भैया ने कुछ नहीं कहा? नहीं बेटी, वो तो अपनी बीवी का गुलाम हो चुका है, वो जो कहती है वही करता है। आजकल के ज़माने में तो माँ बाप की खिदमत आजकल की बहुएं भूल जाती है कि कल उसे भी सास बनना है। पर बात क्या हुआ अम्मी? बात कुछ बड़ी नहीं है बेटी, ठंडी ज़्यादा पड़ रही थी, इसी के लिए मैंने तेरे भैया से कहा बेटा एक चादर बाजार से आते समय खरीद लाना, तो तेरी भाभी कह रही है अगर खर्च करना ही है तो अपनी अम्मी पे कीजिए, मुझे अपने घर छोड़ दीजिए। हर महीने 500,000 इधर उधर खर्च करते हैं तो नहीं, जिस माँ ने उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया उस माँ के लिए 250-300 की चादर नहीं ला सकता।
अरे शाहिदा, ये तुम बोल रही हो? अभी अभी जब तेरे भैया ने जब तेरे माँ को साथ किया तो गलत है। तुम जो मेरे माँ को खिदमत करने से रोकती हो और बात बात पर घर जाने की धमकी देती हो और उसके लिए कोई चीज पिलाऊं तो गुस्सा करती हो, क्या ये सही है? अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है बेटा। हाजरीन गिरामी, आजकल के जमाने में एमडी रिचार्ज में 500 रुपए और बीबी के बनावा सिखान में 500 रुपए और 1000 रुपए, और जिस माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया उसके लिए चादर नहीं ला सकता, या चादर लानी हो या दवा लानी हो या और ऐसी कोई चीज भी लानी हो तो हम लोग के पास पैसे ही नहीं रहते, और पैसे भी रहते हैं तो बीबी से पूछ कर लानी पड़ती है। अफसोस की मकाम है आजकल के जमाने में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इस दामते बरकातुहू मद्दजिल्लहु आला, इनके मुकाम इस्लाम नगर भड़े से तशरीफ फरमा है। बहुत बेहतरीन आवाज में। अल्लाह इनको और उम्र में तकाजा करे, अल्लाह इनको और क्या कहते हैं कि हर चीज से, हर बला मुसीबत से इसको महफूज करे। बहुत बेहतरीन थे। जब ये नाशिर जब पढ़ रहे थे तो मुझे ख्याल में एक दो चार का कलाम मैं आपके साथ हाजिर में कर देता हूँ। नबी पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, नबी पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, नबी पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई शान थोड़ी है। नबी का नाम लावा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। बेशक बेशक बेशक। आपके बीच आपने मुकालमा के लिए मैं अपने बच्ची से गुजारिश करता हूँ, जहाँ कहीं भी हो चार बच्ची, नाजिया परवीन और नासरीन खातून, जहाँ कहीं भी हो वाया और सवाल जवाब दोनों बहन मिलकर के पेश करें। नाजिया परवीन और नासरीन खातून जल्द आने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन जी खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है बहन। बहन आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। बहन जी, आपको देखने से लग रहा है आप कोई दीनी मदरसे में पढ़ रही हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मकतब दारे अरकम में पढ़ने जा रहे हैं। आपका मकतबे दारे अरकम कहाँ पर है? मैं शौल पूर्वी वार्ड नंबर 28 नीर यूसुफ मस्जिद के पास हमारा मकतब दारे अरकम चल रहा है। बहन जी, आपसे कुछ सवालात पूछ सकती हूँ? जी इंशाल्लाह, अगर उस सवालात की जवाब अगर मेरे पास हो तो इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगी। ईमान मुजमल सुनाओ। ईमान मुजमल आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामी। इसका तर्जमा बतलाओ तो। मैं ईमान लाई हूँ अल्लाह पर, और जैसे कि वो अपने नामों पर और उसके सिफतों पर, मैंने उसके सारे अहकाम कबूल किए। ईमान मुजमल सुनाओ तो। ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही तआला वल बासी बअदल मौत। इसका तर्जमा बतलाओ तो। मैं ईमान लाई हूँ अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिनों पर और अच्छी बुरी तकदीरों पर अल्लाह ही के तरफ से है और मौत के बाद उठाए जाने पर। तुमको किसने पैदा किया? हमें और हमारे माँ बाप को और आसमान और जमीन तमाम मखलूक खुदा ताला ने पैदा किए। अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज से पैदा किया?
अपनी कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किए। जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते उसे क्या कहते हैं? उन्हें काफिर कहते हैं। ठीक है बहन, अब हम चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है बहन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।